डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर 3 पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में मेनली हम डाइजेशन है जो उसके अलग अलग पार्ट हैं ह्यूमन के अंदर वो देखेंगे। और साथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं वो पढ़ेंगे। जबकि जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट डाइजेशन जो प्रोसेस है वो देखेंगे। अलग अलग डाइजेस्टिव जो पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के उनमें डाइजेशन कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड पार्ट है उसमें हम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं बीमारियां हैं और जो मेन बीमारियां हैं जो मरासमस और क्वासियोरकर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो खाना होता है वो सारे जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक नीड होती है, जरूरत होती है। मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो खाने के मेन मेन जो घटक होते हैं जिसे जो भोजन है वो मिलके बना होता है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं शुगर, प्रोटीन होते हैं जो माइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, फैट जिसको वसा बोलते हैं हिंदी में, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अलग अलग कंपोनेंट से है जो फूड वो बना होता है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो हमारे शरीर को खाने की जरूरत क्यों होती है? ताकि उससे एनर्जी निकाल सकें और साथ में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं हमारे शरीर के लिए ग्रोथ के लिए, और जो टिश्यू टूट फूट हो जाती है तो उसकी मुरम्मत के लिए जो भी अलग अलग मटेरियल होता है वो खाने से ही लिया जाता है। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। जो जल होता है, पानी होता है, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो मीडियम का काम करता है क्योंकि जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो वाटर में ही होती हैं। और एक लिविंग बॉडी है जो एनिमल है की बॉडी होती है वो 70 से 80% तो वाटर से ही मिलकर बनी होती है। और साथ में ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। पानी जब यदि शरीर में चला जाता है तो यदि वो शरीर से आउट जल्दी जल्दी होता है तो उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो उससे भी वाटर ही उस प्रॉब्लम से भी वाटर ही बचाता है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन क्या होता है? जो भी हमने ऊपर फूड के अलग अलग कंपोनेंट देखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो जो प्रोसेस होती है टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस, उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। और जो सिस्टम हमारे शरीर का इसमें पार्टिसिपेट करता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र। डाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल का मतलब है ताकि उसको आसानी से अवशोषित किया जा सके। किसके द्वारा? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसको फूड पाइप बोल सकते हैं, जहाँ से खाना है पूरा ट्रेवल करता है माउथ टू एनस, जो अलग अलग ऑर्गन आएंगे। और साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां, जो कि डाइजेस्टिव जूस हैं, डाइजेस्टिव जूस जिसके अंदर इंजाइम होते हैं, फूड डाइजेस्टिंग इंजाइम वो प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं दोनों से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पिक से देखते हैं। स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो अलग अलग ऑर्गन देख सकते हैं। जैसे जो माउथ से एक पाइप जाती है, फूड पाइप, और वो लंग्स से, लंग्स दोनों लंग्स के बीचों बीच जाती है विंड पाइप के साथ साथ में, और वो जाके स्टमक में ओपन होती है। और साथ में लीवर होता है, एक सेसरी ग्लैंड का काम करता है। और जो स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो कि लास्ट में फिर एनस के जरिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो हम जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं। जबकि अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे देख सकते हैं माउथ होता है, माउथ बक्कल कैविटी में एंटर जो भी ओपन होता है, जो माउथ एक ओपनिंग का ही काम करता है जस्ट। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये भी सेसरी ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा रिलीज करती हैं। इनके बारे में डिटेल में एक एक करके देखेंगे। उसके बाद फेरेंक्स आता है एक रीजन जो कि कॉमन चैम्बर होता है एयर वाली कैविटी का, और जो बक्कल कैविटी है दोनों आके मिल जाती हैं। उसके बाद ओसोफेगस आता है एक, जो फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप स्टोमक में जाता है, और स्टमक से डिओडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो शुरू हो जाता है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती हैं।
और अपेंडिक्स एक रीजन होता है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती हैं। और जो अलग अलग जो भाग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एलिमेंट्री कैनाल के, तो वहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन खासकर एब्जॉर्प्शन के लिए बनी होती है, स्टमक के अंदर काफ़ी सारा डाइजेशन हो जाता है। और जो पैनक्रियाज है, लीवर है, गाल ब्लैडर, जो भी बाइल जूस होता है लीवर से सिक्रीट होता है उसको स्टोर करता है। तो इन्हीं के बारे में हम कंप्लीट एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल के जो एक एक भाग हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले है बक्कल कैविटी। क्या होती है ये? बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग। जब माउथ अंदर ओपन होता है तो एक चैम्बर होता है, एक खाली जगह होती है जो कि बक्कल कैविटी कहलाती है। और पोस्टीरियर ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है, और जो जो इसकी एग्जिट होती है, मतलब आउटसाइड द बॉडी कैसे खुलती है, पोस्टीरियर भाग में एक एनस भी एक ओपनिंग का काम करता है। माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी बोला जाता है, जिनके अंदर टीथ होते हैं काफ़ी सारे, जो ह्यूमन के अंदर है 32 टीथ होते हैं। एंड ए मस्कुलर टंग, एक जीभ होती है। थीकोडोंट ईच टीथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो दो प्रकार के टीथ होते हैं, एक वो जो कि सॉकेट, सॉकेट का मतलब है खाली जगह होती है जबड़े की हड्डियों के अंदर, तो उसके अंदर जो फिट होते हैं तो उनको थीकोडोंट बोलते हैं। तो थीकोडोंट टाइप के जो टीथ हैं वो पाए जाते हैं ह्यूमन बक्कल कैविटी के अंदर। डायफायोडोंट मतलब दो सेट ऑफ द टीथ, टू सेट ऑफ द टीथ ड्यूरिंग लाइफ, ए सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और अडल्ट टीथ। तो दो प्रकार के सेट पाए जाते हैं, मतलब दांत है दो बारी आते हैं। एक बारी वाले पहले वाले दांतों को मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि कम कम टाइम के लिए रहते हैं। और उनको डेसिडुअस टीथ का मतलब है जड़ने वाले दांत भी बोलते हैं, क्योंकि वो जल्दी टूट जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो टूटते हैं या फिर वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, अडल्ट टीथ के द्वारा, जो कि परमानेंट सेट रहता है टीथ का। तो हेट्रोडोंट डेंटाइजेशन है। तो तीसरा टाइप क्या है दांतों का? वो है हेट्रोडोंट, मतलब जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। 32 परमानेंट टीथ हैं, वो चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इनको आई, सी, पी, एम और एम से हम डिनोट करते हैं। और जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123, मतलब 2123 अपॉन 2123। इसको रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है, जिसको हम जैसे जबड़ा है जो हमारा टोटल जो 32 टीथ है, इसको चार भागों में बांट देते हैं। और चार में प्रत्येक भाग में जो अरेंजमेंट है टीथ का वो कैसे पाया जाता है, दो उसमें इंसीजर पाए जाएंगे जो कि काटने का काम करेंगे। कैनाइन इंसीजर मतलब जैसे सीजर होती है कैंची काटने का काम करते हैं, और कैनाइन जैसे ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। एक पाया जाता है जबड़े के चौथे हिस्से में। और प्रीमोलर्स दो पाए जाते हैं, और मोलर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, मतलब जो भोजन के छोटे छोटे पार्टिकल बनाने का काम करते हैं। तो ये प्रीमोलर्स दो पाए जाते हैं और मोलर्स तीन पाए जाते हैं प्रत्येक चौथे हिस्से में, जबड़े के चौथे हिस्से में। तो हम फार्म उसमें पिक में भी देखेंगे ये चीज़। एनामल क्या होती है? एक हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ, टीथ की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि खाना वगैरह चबाने में मदद करती है। और मैस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब है भोजन को छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करती है। टंग क्या है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ये बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। और किसके साथ अटैच होता है? जो बक्कल कैविटी है या ओरल कैविटी उसकी फ्लोर के साथ, उसके निचली सतह के साथ चिपका होता है। किसके द्वारा? ओरल कैविटी बाय ए फ्रेनुलम। फ्रेनुलम एक भाग होता है जो टंग को चिपकाने का काम करता है फ्लोर के साथ। उसके बाद है पेपिलिया, स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग विच बियर टेस्ट बड। तो ये भाग होता है जो कि एक ऊपरली सरफेस होती है, अपर सरफेस टंग की, जिसके ऊपर टेस्ट बड होती हैं, और वो क्या करती हैं, अलग अलग जो खाना है उसके टेस्ट को पता करने में मदद करती है। टेंगो रिसेप्टर बोलते हैं उसको। उसके बाद है जो बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं, जैसे माउथ है, माउथ दो लिप्स के द्वारा गार्ड होता है, ओपनिंग है एक प्रकार की। उसके बाद ये ओपन होता है एक चैम्बर के अंदर, एक कैविटी के अंदर। और कैविटी में अलग अलग भाग हम देख सकते हैं, जैसे जो गम्स होते हैं जो कि दांतों को अटैच करके रखते हैं जबड़े के सॉकेट के अंदर। उसके बाद ऊपर वाली जो परत होती है वो हार्ड पैलेट होती है, हार्ड पैलेट बोलते हैं। और अंदर वाला जो थोड़ा
आगे वाले भाग से अंदर वाली जो सरफेस होती है, रूप होती है जो बकल कैविटी की, वो सॉफ्ट प्लेट होती है और सॉफ्ट प्लेट में एक नीचे की तरफ एक आउटग्रोथ होती है जिसको एब्यूला बोलते हैं। और उसके बाद पैलेंटाइल टोनसिल प्रेजेंट होते हैं, दो टोनसिल भी अंदर वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं यदि हम ओसोफेगस फेरेंक्स की साइड जाते जाएं। उसके बाद जो दांत होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे इंसीजर हैं बिल्कुल, जो यदि हम निचले जबड़े में देखें तो शुरुआत में आगे वाले जो 4 दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। उसके बाद साइड में चले जाएं तो एक कैनाइन दांत इस साइड में होता है, एक कैनाइन दांत इस साइड में। तो जबड़े को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं। जैसे इस तरीके से यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, जितने दांत ऊपर है उतने ही नीचे प्रेजेंट हैं। और उसी तरीके से एक और नीचे हॉरिजॉन्टल सेक्शन बनाएं तो जितना सेट इस साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड में है। तो जो दांत का जो हमने फार्मूला देखा था वो चौथा हिस्सा बना रखा था। जैसे इस तरीके से कट करें और अप वाली साइड से कट करते हैं तो वहां से जो दांत है प्रत्येक चौथे हिस्से में 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। मोलर बिल्कुल पीछे वाले होते हैं, उससे आगे वाले 2 प्रीमोलर कहलाएंगे। उसके बाद कैनाइन और इंसीजर है जो अलग अलग टाइप के जो टीथ होते हैं प्रेजेंट। और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि फ्लोर के साथ अटैच होता है और वो फ्रीली मूव कर सकता है। उसका काम क्या होता है, फूड के अंदर जो सलाइवा वगैरह उसको मिक्स करना। और टंग के ऊपर पैपिलिया होते हैं जो कि टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेस्ट है, जो खाने का टेस्ट है उसका पता करते हैं। तो ये बकल कैविटी का कंप्लीट व्यू है। उसके बाद है नेक्स्ट जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, फेरेंक्स, ओसोफेगस एंड स्टमक को हम इस स्लाइड में देखेंगे। जो फेरेंक्स है वो क्या है, oral cavity leads into a short common passage for food and air where the esophagus and trachea open। तो ये जो हमने ओरल कैविटी देखी है वो आगे जाके एक कॉमन पैसेज में जाके खुल जाती है जिसको फेरेंक्स बोलते हैं। ये कॉमन चैम्बर होता है जहाँ पे जो एयर कैविटी है, जो नेजल कैविटी है वो, और जो बकल कैविटी है वो जाके मिल जाती हैं। कॉमन चैम्बर हो जाता है ये एयर और फूड के लिए। और यहीं से फिर आगे जाके एक एक ओसोफेगस निकलती है, एक पाइप फूड की जिसको फूड पाइप बोलते हैं, और एक पाइप ट्रैकिया जो विंड पाइप है वो सेपरेट लंग्स में चली जाती है, ओसोफेगस स्टमक में चली जाती है। एक एपिग्लोटिस होता है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप, फ्लैप का मतलब एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर होती है कार्टिलेज की बनी हुई, जो कि क्या करती है, फूड की एंट्री को रोकती है। किसके अंदर, ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होती है, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। जो ट्रैकिया होती है उसकी ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि जब भी हम खाना खाते हैं, जब निकलते हैं तो वो क्या करती है, वो कवरिंग बना लेती है विंड पाइप के ऊपर, और जिससे जो खाना है वो विंड पाइप में नहीं जाता है, वो ओसोफेगस में चला जाता है। फिर ओसोफेगस क्या है, थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड टू द स्टमक। तो एक पतली ट्यूब होती है ये जो कि पोस्टीरियरली, मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है एंटीरियर भाग से शुरू होके पीछे की तरफ जाती है पोस्टीरियर भाग की तरफ, और वो नेक से, गर्दन से, थोरैक्स का मतलब है जो चेस्ट वाला रीजन होता है उससे होती हुई, और डायफ्राम जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखेंगे इसको, एक मेम्ब्रेन का काम करती है जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग करती है, तो उससे होती हुई स्टमक के अंदर जाके मिल जाती है। गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या होते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो कि जो ओसोफेगस है उसके किनारे पे चिपकी होती हैं, किनारे पे प्रेजेंट होती हैं, और जो कि ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस इनटू द स्टमक, स्टमक में जो इसकी ओपनिंग है जाके, जो ये ट्यूब है जो स्टमक के अंदर जाके ओपन होती है उसके किनारे पे प्रेजेंट होती हैं। और यही मसल्स क्या करती हैं, खाने की एंट्री है वो स्टमक के अंदर भेजना है नहीं भेजना है, इन्हीं मसल्स के ऊपर कंट्रोल करता है। स्टमक क्या है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जे आकार की स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब जो पेट जिसको बेली बोलते हैं, तो उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है, फेफड़ों से नीचे प्रेजेंट होती है, लंग्स से। और इसके 4 भाग होते हैं, कार्डियक पोर्शन जो कि हार्ट के पास होता है, कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है, इनटू विच ओसोफेगस ओपन, ये सबसे पहला भाग होता है जहाँ पे ओसोफेगस आके मिलती है, फूड पाइप आके मिलती है। उसके बाद फंडिक रीजन, उसके बाद बॉडी मेन सेंट्रल रीजन होता है ये। और पालियोरिक पोर्शन क्या होता है, विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डिओडिनम में जाके ओपन होता है
उसको पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग पार्ट कार्डियक होता है, कार्डियक से उबार की ऊपर की तरफ एक उबार होता है जिसको फंडिक रीजन बोल देंगे, फिर बॉडी आ जाती है मेन, और लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरिक पोर्शन। तो ये 4 भाग होते हैं स्टमक के। उसके बाद है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो स्टमक के बाद शुरू होती हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर होते हैं पाइलोरिक रीजन में, जो कि जो स्टमक का पोर्शन है, जो कि स्टमक के अंदर का मटेरियल होता है, उसको जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना होता है तो ये स्फिंक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल के बने होते हैं, जो कि फिर ओपन हो जाते हैं डियोडेनम के अंदर जो खाना है उसको भेजने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसके 3 भाग होते हैं। एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको डियोडेनम बोलते हैं, एक लॉन्ग कोल्ड मिडल पोर्शन ऑफ जेजनम, कोल्ड होता है काफी, एक दूसरे में लिपटा हुआ होता है, और हाईली कोल्ड इलियम, तो मिडल भाग को जेजनम बोलते हैं, और हाईली कोल्ड जो लास्ट भाग होता है उसको इलियम बोलते हैं, इलम। इलम ओपन्स इनटू ए लार्ज इंटेस्टाइन विद द विच कंसिस्ट ऑफ कैकम कोलन एंड रेक्टम, जो इलम भाग है वही लार्ज इंटेस्टाइन के साथ लिंक बनाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है जो इलम, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के आगे भाग होते हैं कैकम कोलन एंड रेक्टम। कैकम क्या है? एक स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो एक खाली थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है ये कैकम, और इसके अंदर काफी सारे प्रकार के सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जैसे ई कोलाई टाइप के बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि शरीर से खाना पानी लेते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कुछ पचाने का भी काम करते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम कैकम, कैकम से निकली हुई होती है, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है ये पहले माना जाता है इसको एंसेस्ट्री के अंदर हमारे पूर्वजों में कुछ काम करता होगा, लेकिन अब इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए रिड्यूस्ड हो चुकी है, काफी छोटा सा भाग जो लार्ज इंटेस्टाइन का देखने को मिलता है। कैकम ओपन्स इनटू कोलोन विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो कैकम के बाद जो कोलोन रीजन हमने देखा है इसके 4 भाग होते हैं। एक असेंडिंग कोलोन होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, एक सिग्मोइड कोलोन होता है। तो कोलोन के आगे भी 4 भाग होते हैं। डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम विच ओपन आउट थ्रू द एनस, तो जो रेक्टम है वो लास्ट भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और जो डिसेंडिंग पार्ट है कोलोन का वो रेक्टम में ओपन होता है, और रेक्टम ही फिर जो शरीर से बाहर की तरफ ओपन होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है शरीर से, तो वो एक ओपनिंग के जरिए बाहर निकालता है जिसको एनस बोलते हैं। तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो अलग अलग वाल होती हैं, मतलब जो वो ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर है, तो वो किन किन वाल से मिलके बना होता है वो हम देखेंगे। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोसेस 4 लेयर, 4 परतों का बना होता है ये जो दीवार होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एक सिरोसा लेयर होती है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो ट्यूब है, जो फूड जो ओसोफेगस है, चाहे स्टमक है, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी बिल्कुल बाहर वाली परत को सेरोसा बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है? थिन मेजोथीलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू, तो मेजोथीलियम लेयर होती है जो इंटरनल ऑर्गन की एक परत का काम करती है, उसकी बनी होती है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो हो सकता है ब्लड हो, कार्टिलेज हो, तो वो भी इसके अंदर पाया जाता है। मस्कुलरिस क्या है? जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स की, स्मूथ टाइप के मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, जो कि अरेंज होते हैं किसके अंदर? इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, दो लेयर बनाते हैं। मस्कुलरिस जो लेयर है 2 लेयर में पाई जाती है, बाहर की तरफ वाली लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं, जबकि इनर वाली लेयर है वो सर्कुलर मसल्स की बनी होती हैं, मस्कुलर फाइबर की बनी होती हैं। इनका काम कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करने का होता है, ऊपर वाली लेयर का काम प्रोटेक्शन का होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक पेरिस्टलेसिस मूवमेंट है वो देखने को मिलती है पूरी जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें, जिसमें खाने को आगे की आगे धकेला जाता है। सब म्यूकोसा क्या होती है? फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स एंड ग्लैंड्स, तो जो ये तीसरे नंबर पे लेयर आती है इसको सब म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। इसके अंदर नर्व्स भी पाई जाती हैं जो कि ब्रेन से सिग्नल वगैरह लेके आती हैं, ब्लड भी पाया जाता है इसके अंदर जो कि जो पचे हुए खाने को एब्जॉर्ब भी करता है, और लिम्फ वेसल्स भी इन्हीं का काम भी यही होता है जो एब्जॉर्प्शन का
और ग्लैंड्स ग्रंथियां, जो अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने देखी हैं। कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड वाल के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो इसी लेयर में प्रेजेंट होती हैं। म्यूकोसा क्या है? इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच फॉर्म्स। तो म्यूकोसा है जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जिसके पास अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे जो रूजे है वो क्या होते हैं? इरेगुलर फोल्ड इन स्टमक लेयर। स्टमक लेयर के अंदर कुछ फोल्डिंग ही प्रेजेंट होती हैं, जो लेयर है अंदर वाली साइड से, जो इरेगुलर फोल्डिंग बनाते हैं उसको रूजे बोलते हैं। विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी म्यूकोसा की ही एक मॉडिफिकेशन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए बनी होती हैं। विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। ये न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन ऑन द सेल्स लाइनिंग विलाई, विलाई की ही ऊपर वाले लेयर पे प्रेजेंट होती है माइक्रोविलाई, जो कि प्रोड्यूस गिविंग ए ब्रश बॉर्डर सब अपीयरेंस, जो कि ब्रश बॉर्डर का मतलब जैसे ब्रश होता है, तो उस तरीके की जो फाइबर से हैं वो बाहर निकले हुए मिलते हैं। मॉडिफिकेशन क्या कर देती हैं? ये सरफेस एरिया है जो खाने का एब्जॉर्प्शन का, फूड एब्जॉर्प्शन का, उसको बढ़ा देती हैं। लैक्टियल क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल सप्लाइड इन विलाई। विलाई के अंदर काफ़ी सारे जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं थिन बिल्कुल, और लिम्फ की भी वेसल्स होती हैं, उनकी सप्लाई की होती है ताकि जो खाने को एब्जॉर्ब किया जा सके, उसको, उस नेटवर्क को लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम एज गोबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस हेल्प इन द लुब्रिकेशन। जो म्यूकोसल सेल हैं खासकर स्टमक के अंदर या फिर अलग अलग भाग के अंदर, जो एलिमेंट्री कैनल है वो म्यूकस रिलीज करती है, और म्यूकस का काम क्या होता है? जो भी खाना है उसको लुब्रिकेट, जो भी एलिमेंट्री कैनल है उसको लुब्रिकेट बना के रखने का, ताकि खाना है आराम से आगे के आगे तरफ चलता जाए। और साथ में जो म्यूकोसा है स्टमक के अंदर, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड ये म्यूकोसा जो चिपचिपा पदार्थ है वो रिलीज करती है, जो कि जो HCl वगैरह स्टमक रिलीज करती है उससे बचा के भी रखती है इनर वाल को। क्रिप्ट ऑफ लाइबर कोहन क्या होते हैं? क्रिप्ट इन विच इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई होती हैं, जो उनके बीच वाली स्ट्रक्चर, एक विलाई एक जगह से शुरू होती है, फिंगर दूसरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहन बोलते हैं। डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये एलिमेंट्री ट्यूब है, और एलिमेंट्री ट्यूब को हम देख सकते हैं जो कहीं ना कहीं ये बॉडी वाल के साथ कनेक्ट होती है, तो ये वो लेयर है। वैसे जो लेयरिंग मेन स्टार्ट होती है वो सबसे पहले लेयर बार्क वाली लेयर होती है, जिसको हम जो आउटर मोस्ट लेयर है सिरोसा लेयर बोलते हैं। ये सिरोसा लेयर है जो कि अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। उसके बाद मस्कुलर लेयर होती है इसके जस्ट नीचे, और वो देख सकते हैं दो टाइप के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हैं अंदर वाली साइड, और बाहर वाली साइड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। उसके बाद इस लेयर के नीचे आती हैं सबम्यूकोसा लेयर, और सबम्यूकोसा लेयर के अंदर अलग अलग प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं वो भी पाई जाती हैं। और उसके बाद है म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर होती हैं, और ग्लैंड्स हैं ये म्यूकोसा में भी पाई जाती हैं, इनर मोस्ट लेयर में भी, और ये सबम्यूकोसल लेयर के अंदर भी पाई जाती हैं, जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रकार के मॉडिफिकेशन है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें जैसे लिम्फेटिक टिश्यू होता है, ल्यूमन। ल्यूमन क्या होती है? जो इंटरनल जो इसके अंदर कैविटी होती है जिसमें से खाना ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको ल्यूमन बोला जाता है। और हम अलग अलग जो कनेक्शन है वो देख सकते हैं, जैसे सबम्यूकोसा के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो येलो कलर में दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में एक वीन है, एक आर्टरीज हैं, तो जो खाना जितना भी एब्जॉर्ब किया जाएगा वो इन्हीं के द्वारा बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाया जाता है। और जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा की एक एपिथेलियम लेयर होती है, एक लैमाइना प्रोबिया होता है, और मस्कुलर्स इन म्यूकोसा। म्यूकोसा में साथ में मस्कुलर्स लेयर है वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो मेन हम 4 लेयर याद रख सकते हैं: सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा की कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो यहाँ से देखेंगे हम। जैसे कि जो वीन वगैरह ट्री, ये डायग्राम हम वहाँ पे देख चुके हैं कंप्लीट। और उसके बाद जो इनर वाली लेयर है उसके अंदर जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उनको विलाई बोलते हैं, और विलाई के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनको माइक्रोविलाई बोला जाता है। उसके बाद जो दो माइक्रोविलाई के बीच में कुछ खाली जगह प्रेजेंट होती हैं जिसको
क्रिप्ट ऑफ लैम्ब्रोकुनैन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो क्रिप्ट ऑफ लैम्ब्रोकुनैन बोला जाता है। और जो इनर मोस्ट म्यूकोसल लेयर होती है उसके अंदर अलग अलग टाइप की जो नर्व्स वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, वो उनका एक जाल पाया जाता है। एक यदि हम माइक्रोविलाई को कंप्लीट यहाँ पे डायग्राम को देखें तो इसके अंदर जो एक नेटवर्क पाया जाता है ब्लड वेसल का और लिम्फेटिक वेसल का, उसको हम लैक्टियल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो एक लेयर होती है सेल्स की, वो सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है। और इसके अंदर काफी सारे बैरियर्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, जो खाना वगैरह एब्जॉर्ब किया जाता है वो डायरेक्ट इसी लेयर के द्वारा, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम की लेयर के द्वारा वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूब की, तो वो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक सिंगल लेयर सेल पाई जाएगी ताकि खाने को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो देखते हैं जो कि अलग अलग इंजाइम सिक्रीट करती हैं। इंजाइम क्या करते हैं, खाने को जल्दी पचाने में रोल प्ले करते हैं। यदि इंजाइम ना हो बॉडी के अंदर, जो खाना है बहुत लंबे टाइम में पचता है। और डाइजेस्टिव जो इंजाइम है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। और इंजाइम्स को हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, जो अलग अलग जो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनको तोड़ने का काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहली ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथि बोलते हैं। तो ये 4 पेयर्स में पाई जाती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आउटसाइड बक्कल कैविटी सिक्रीट सलाइवा जूस, सलाइवरी जूस को छोड़ती हैं ये, और बक्कल कैविटी में बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं। 4 ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड जो कि चिक के अंदर पाई जाती है, जो गाल होता है गाल गाल के अंदर पाई जाती हैं। सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, ये मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जबड़े होते हैं, तो जबड़े के अंदर पाई जाती हैं ये लोअर जा और अपर जा होता है, जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर रीजन में। सबलिंगुअल का मतलब है ये टंग के नीचे पाई जाती हैं। और ट्यूबोरियल ग्लैंड ये सबसे ज्यादा नई खोजी गई ग्लैंड होती हैं। पहले 3 ही पेयर माने जाते थे, चौथा पेयर ये नया खोजा गया है। अब वो टोरस ट्यूबुलरिस सेक्शन ऑफ नेजोफेरेंक्स होता है, मतलब फेरेंक्स का वो पोर्शन जो कि नेजल कैविटी बनाता है, तो उसके सेक्शन में पाई जाती हैं ये। तो 4 पेयर में पाई जाती हैं। और इनका काम क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट करने का। तो हम इनके लोकेशन देख सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, चीक जो गाल होती हैं उसमें फैले होती हैं। उसके बाद सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, लोअर जो मैंडिबुलर है वो लोअर जबड़े में पाई जाती हैं। और सब मैंगिबुल ये जो मैक्सिलरी है वो अपर जबड़े में पाई जाती है। सबलिंगुअल जो टंग के नीचे पाई जाती है, जो टंग है टंग के नीचे प्रेजेंट होती है ये। और जो नाजोफेरेंक्स रीजन होता है उसके अंदर ट्यूबोरियल ग्लैंड पाई जाती हैं, और इनका काम है सलाइवा सिक्रीट करने का, जो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। पैनक्रियाज है उसके बाद सेकंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो ये क्या है, कंपाउंड एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करती है ये साथ में। तो एंजाइम सिक्रीट करती है और साथ में जो हार्मोन है वो सिक्रीट करती है। और इलोंगेटेड ऑर्गन होता है, लंबाई में लेंथ वाइज प्रेजेंट होता है। जैसे ये येलो कलर का जो हम रीजन देखते हैं, जो डिओडिनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ही 10 हवा भाग होता है, और इसके अलग अलग भाग होते हैं। टेल रीजन होता है, बॉडी होती है, नेक होता है और एक हेड होता है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और ये मिक्जोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, कंपाउंड ग्लैंड भी इसी को बोलते हैं। सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी, जो लिम्ब होते हैं सी डिओडिनम के, सी शेप डिओडिनम के, उसके बीच में पाई जाती है। एक्जोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एन एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम। तो एक्जोक्राइन जो एंजाइम सिक्रीट करने वाला भाग है वो एल्कलाइन का मतलब है बेसिक नेचर होती है उसकी, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जिसमें काफी सारे एंजाइम पाए जाते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। हम लीवर के बारे में डिस्कस करते हैं। लीवर की हम जो पिक है वो देख सकते हैं, और लीवर में अलग अलग भाग पाए जाते हैं। तो लीवर के बारे में कंप्लीट देखेंगे। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो वेट है अडल्ट ह्यूमन में वो 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, तो ये बेली रीजन में प्रेजेंट होती है, पेट में प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे होती है, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में तो डायफ्राम के नीचे स्टमक होती है, उसके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है जो लीवर है वो। और इसके 2 लोब होते हैं, हिपैटिक लोब्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड। तो ये क्या होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल, मतलब अलग अलग जो 2 लोब होते हैं उनको हिपैटिक लोब्यूल बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर
इसके अंदर हिपैटिक सेल्स होती हैं, जो लीवर की सेल होती हैं। हिपैटिक जो वर्ड है वो लीवर के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। तो हिपैटिक लोब्यूल लीवर के दो अलग अलग चैम्बर हैं, जैसे एक चैम्बर ये है, एक चैम्बर ये है, और इसके अंदर जो सेल पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, कोर्ड्स के रूप में, मतलब रस्सी ही होती हैं, जैसे रस्सी की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल एक स्ट्रक्चर होती है, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग द ईच लोब। जो बाहर की तरफ हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो एक लेयर देख रहे हैं, वो लेयर क्या है, ग्लिस कैप्सूल है। और कैप्सूल क्या करता है, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करता है। तो लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम ग्लीसन कैप्सूल का होता है। बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल। जो हिपैटिक सेल है लीवर की सेल, वो बाइल सिक्रेट करती हैं, बाइल जूस जिसको बोलते हैं। और वो हिपैटिक डक्ट से होता हुआ स्टोर किया जाता है किसके अंदर, एक थिन मस्कुलर सैक के अंदर, एक थैली के अंदर, जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो ये जो हम ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये एक थैली लाइक स्ट्रक्चर बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम, उसको स्टोर करने का काम करती हैं। कॉमन बाइल डक्ट का डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स। तो एक साइड से तो आती है गाल ब्लैडर की डक्ट, जो हम देख सकते हैं, ये कॉमन डक्ट है, इसकी बात कर रहे हैं। और एक साइड से क्या आती है, हिपैटिक डक्ट, जो अलग अलग हिपैटिक सेल से जो भी बाइल जूस है उसको लेके आती हैं। तो अलग अलग जो डक्ट हैं वो, और गाल ब्लैडर की जो डक्ट हैं वो आके एक कॉमन डक्ट में आके मिल जाती हैं, जिसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। कॉमन हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके पैनक्रियाज से जो एक डक्ट निकल रही है उसके अंदर जाके मिल जाते हैं। बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, डक्ट का मतलब है ट्यूब, ये ओपन टुगेदर इनटू डियोडेनम, डियोडेनम में एक साथ जाके ओपन होती हैं। गार्डेड बाय स्पिंक्टर, स्पिंक्टर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल, जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती है। इनका जो भी बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, वो स्पिंक्टर ऑफ ओडी, तो इनके द्वारा ही वो सिक्रीट किया जाता है। तो ये स्पिंक्टर क्या करते हैं, जो कॉमन बाइल और पैनक्रियाटिक डक्ट है उसके एंड पे प्रेजेंट होते हैं, डियोडेनम पार्ट की, जहाँ पे डियोडेनम पार्ट में जाके ओपन होते हैं। और जो दोनों एंजाइम हैं, दोनों जूस हैं, पैनक्रियाटिक और बाइल जूस, वो इन्हीं के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, इन्हीं की ओपनिंग से सिक्रीट होते हैं। तो डायग्राम से देखते हैं, जो कॉमन बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये लीवर है, लीवर जो भी ऊपर से एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वो कैप्सूल होता है इसका, जिसके अंदर ये प्रोटेक्टेड रहता है। और लीवर के अंदर हम अलग अलग डक्ट देख सकते हैं कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है, जो लेफ्ट रीजन से आती है, एक राइट रीजन से आती है, ये राइट और लेफ्ट है। लीवर के अलग अलग लोब होते हैं। और एक जो गाल ब्लैडर है वहां से एक डक्ट आती है, जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। तो ये तीनों डक्ट हैं वो मिला के एक कॉमन बाइल डक्ट है वो बनाती है। और उसके बाद जो ये डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो पैनक्रियाज होता है एक इलोंगेटेड ऑर्गन, उससे भी एक डक्ट आती है, ट्यूब आती है, वो दोनों मिलके बाइल एंड पैनक्रियाटिक वो कॉमन डक्ट बनाते हैं। ये वाली है कॉमन डक्ट, कॉमन बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। और इसका जो एक वाइडर रीजन होता है उसको एम्पुला, एम्पुला में वाइडर रीजन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, एम्पुला होवेटर बोलते हैं इसको। और ये डियोडेनम जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला भाग है डियोडेनम, वहां पे ओपनिंग होती है। और ओपनिंग किसके द्वारा गार्ड होती है, जो स्मिक्स्ट्रोप ओडी उनके द्वारा, मतलब जो भी बाइल जूस है और जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको सिक्रिएट करने का काम स्पिक्स्ट्रोप ओडी का होता है।